राधे राधे। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से मैं आज आपको ये बताऊंगी कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि हम बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। एक बार हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी अपने शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी बड़ी गहन सोच में बैठी हुई है। माँ लक्ष्मी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप बहुत गहन विचार में हैं। आप मुझसे निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान निश्चित रूप से ही करेंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस दुनिया में आखिर सबसे बड़ा दान क्या होता है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छे लोगों की पहचान और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है? मनुष्य उन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? ये सुनकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आपने सचमुच मानव जाति के कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है। इसलिए आज मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनूंगी और इसका प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। भगवान हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय में शिवी नामक एक पराक्रमी राजा थे, जिनकी दानशीलता, परोपकार और न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे केवल अपनी प्रजा के प्रति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखते थे। राजा शिवी के लिए सब जीव समान थे और वे ये मानते थे कि हर प्राणी को जीने का अधिकार है। वे अक्सर कहा करते थे कि सच्चे राजा का धर्म सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम और सेवा की भावना रखना है। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और उनकी प्रजा भी उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। एक दिन राजा शिवी अपने दरबार में बैठे थे और अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। उसी समय एक कबूतर तेजी से उड़ता हुआ आया और भयभीत होकर राजा शिवी के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। वह बुरी तरह कांप रहा था और राजा से मदद की याचना कर रहा था। राजा ने उनके भयभीत स्वर को सुना और तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर सहलाने लगे। कबूतर ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे एक बाज मार डालना चाहता है, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। राजा शिवी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे आश्वासन दिया कि अब वह पूर्णतः सुरक्षित है। उन्होंने कहा, तुम अब मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। लेकिन राजा शिवी यह नहीं जानते थे कि यह साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके परोपकार और दानशीलता की परीक्षा थी।
दरअसल राजा शिवी की महानता और परोपकारी गुणों की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी और देवता स्वयं उनकी परीक्षा लेने का विचार कर रहे थे। इस परीक्षा के लिए इंद्रदेव और अग्निदेव ने एक योजना बनाई। इंद्र ने बाज का रूप धारण कर लिया और अग्निदेव ने कबूतर का, ताकि वे राजा शिवी की दयालुता और दानवीरता की परख कर सके। जब राजा शिवी कबूतर को सुरक्षित महसूस करा रहे थे, तब अचानक बाज भी वहां आ पहुंचा। बाज ने राजा शिवी से कहा, हे राजा, यह कबूतर मेरा भोजन है। मैं इसे अपना शिकार बनाना चाहता हूं। आप इसे अपनी गोद से लेकर मेरे भोजन का अधिकार मुझसे मत छीनिए। यह कबूतर मेरा भोजन है। मैं इसे अपना शिकार बनाना चाहता हूं। आप इसे अपनी गोद से लेकर मेरे भोजन का अधिकार मुझसे मत छीनिए। यदि आप सच्चे धर्म के अनुयायी हैं, तो कृपया इस कबूतर को मुझे दे दीजिए। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, यह कबूतर मेरी शरण में है और मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हाथों से मरने नहीं दूंगा। यह मेरा कर्तव्य है कि जो भी मेरे शरण मांगेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, परंतु मैं तुम्हें भूखा नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे पास आकर अपना भोजन मांग रहे हो और मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी भूख को तृप्त करने के लिए किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था करूंगा। बाज ने सोचा और फिर बोला, हे राजा, यदि आप इस कबूतर को मेरी ओर से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके वजन के बराबर अपने शरीर का मांस मुझे दे दीजिए। ये मेरे लिए उसी तरह का भोजन होगा और इससे मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। राजा शिवी के लिए यह एक कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वे अपने प्राणों की परवाह न किए बिना अपनी प्रतिज्ञा को निभाएंगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तराजू लाया जाए, ताकि एक पल्ले में कबूतर को रखा जा सके और दूसरे में उनके शरीर का मांस काट कर रखा जा सके। राजा शिवी ने जैसे ही अपने शरीर का मांस काटना शुरू किया, उनका दर्द असहनीय था, परंतु वे हर बार अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कबूतर की ओर देखते और कहते, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे अपने शरीर से मांस काट काट कर तराजू में रखते गए, लेकिन हर बार देखा कि कबूतर का पल्ला अभी भी भारी है। राजा शिवी बार बार मांस काटते और तराजू में रखते, परंतु पल्ला कभी भी बराबर नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब इस शरीर में जो भी शेष है, मैं उसे त्याग कर इस तराजू में चढ़ा दूंगा। यह कहकर उन्होंने स्वयं तराजू के दूसरे पल्ले पर चढ़ने का निर्णय किया, ताकि कबूतर की जान बच सके। राजा का यह निस्वार्थ बलिदान देखकर सभी दरबारी और प्रजा भी आश्चर्यचकित थे। सभी लोग उनकी महानता और त्याग को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके राजा अपने प्राणों का भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही राजा शिवी ने स्वयं को तराजू पर चढ़ाने का निर्णय लिया, उसी क्षण बाज और कबूतर का रूप बदल गया। वे दोनों देवता इंद्र और अग्निदेव के रूप में प्रकट हो गए। दोनों देवताओं ने राजा शिव को प्रणाम किया और कहा, हे राजा, हम आपकी महानता और परोपकारिता को देखने आए थे। हम यह जानना चाहते थे कि आप सच्चे में अपनी प्रजा और सभी जीवों के प्रति इतनी दया और प्रेम रखते हैं या नहीं।
आपने आज हमें यह प्रमाणित कर दिया कि सच्चा दान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में होता है। देवताओं ने राजा शिवी से कहा, आपकी इस महानता और निस्वार्थ भाव के कारण आज आपका नाम अमर हो गया है। आपकी इस दानवीरता और परोपकार की कहानी सदा के लिए एक आदर्श बनेगी। हम आपके इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न हैं और इसीलिए आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घ आयु हो और आपके राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इसके साथ ही देवताओं ने राजा शिवी के शरीर को पूर्ण रूप से पहले जैसा कर दिया और उनकी सभी पीड़ा को हर लिया। राजा शिवी ने इस महान कार्य से पूरी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका आदर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि सच्चा दान केवल भौतिक संपत्ति का दान नहीं है। दान का असली अर्थ तब है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने सुखों और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। सच्चा दानी वही होता है जो निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखता है। इस पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज आपने मुझे अनमोल ज्ञान प्रदान किया है और मेरी सभी परेशानियों का समाधान भी कर दिया है। इसीलिए मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त संसार में करूँगी और सभी मानव जाति को इसका अनुसरण कराऊंगी। आज के लिए इतना ही।